हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि आखिरकार द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। क्या सीखेंगे? द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करें। यह जो सवाल आपको दिया हुआ है, यह 10th क्लास का भारतीय भवन का बीजगणित का अध्याय 1 का प्रश्नावली 1 का ए का सवाल है। आखिरकार इस पैटर्न का जो सवाल है उसको हम कैसे बनाएंगे, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। ठीक है ना। देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है, आप लोग अच्छी तरीके से देखिए। पहला सवाल कह रहा है कि P2 इक्वल टू 0, P-4/3 इक्वल टू 0 एवं P-2 इक्वल टू 8। आखिरकार इस पैटर्न से अगर आपको सवाल दिया है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे द्विघात बहुपद को निकालेंगे, इट मींस px कैसे निकालेंगे। तो देखिए, जिसके वैल्यू रखने से x का मान 2 रखने से 0 आता है, x का मान 2 रखने से 0 होता है, यानी कि एक शून्य का आपको क्या हो गया 2। फिर कहता है x का मान -4/3 रखने से 0 होता है, यानी कि दूसरा शून्य का आपको दे दिया हुआ है ये, यानी एक पहले शून्य को हम अल्फा मान लेते हैं और दूसरे शून्य को बीटा। अल्फा क्या निकल गया हमें 2 और बीटा क्या निकल गया -4/3। हम इसे ax² + bx + c पर नहीं निकालकर इसका फॉर्मूला दिया होता है px बराबर a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही फॉर्मूला पर हमें द्विघात बहुपद निकालना है। हम पहले द्विघात बहुपद जो निकालते थे वह क्या करते थे, शून्यकों का योग निकालकर ए बी ज्ञात कर लेते थे, फिर गुना कर सी ज्ञात कर लेते थे और उसमें पुट कर देते थे। लेकिन इसमें हमें इस फॉर्मूला पे बनाना है। तो देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए, px बराबर a इंटू x² माइनस, अब देखिए यहां पर अल्फा का मान क्या है 2 और यहां बीटा का मान क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 4/3 x प्लस क्या होगा अल्फा इंटू बीटा यानी 2 इंटू -4/3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो px बराबर a इंटू x² माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, भिन्न का हम क्या करेंगे घटाओ, 3 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो 3, 1 से 3 में भाग देंगे, कितने मरतबे कटेगा 3 मरतबे कटेगा, 3 दूनी 6 माइनस 3 से 3 में भाग देंगे 1 मरतबे, 4 एकम 4 इंटू एक्स प्लस, देखिए ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस 4 दूनी 8/3। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए, यानी px बराबर a इंटू x² माइनस 6 में से 4 गया तो 2/3 x माइनस 8/3। यह आपको इक्वेशन 1 हो गया। अभी भी हमें बहुपद नहीं ज्ञात होगा। हमें बहुपद तब बनेगा जब हमें a का वैल्यू निकाल लेंगे। क्या? a का मान जब हम निकाल लेंगे तब जाकर आपको बहुपद निकलेगा। यहां पर ध्यान दीजिए, हमें a का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जब x का मान -2 पुट करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 8। तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन में px फंक्शन में क्या करते हैं -2 पुट करते हैं। क्या करते हैं -2 पुट करते हैं, बराबर 8 हो जाएगा। तो देखिए px बराबर a इंटू एक्स का मान -2 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 इंटू -2। ठीक है जी, उसके बाद -8/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स का मान हम पुट कर दिए, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा a इंटू दुदुनी 4 माइनस माइनस प्लस दुदुनी 4/3 माइनस 8/3 बराबर क्या होगा 8। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 a इंटू क्या करेंगे 3 1 के लघुत्तम 3। यहां पर ध्यान दीजिए 4 तिया 12 प्लस 4 माइनस 8 इक्वल टू क्या होगा 8। 12 4 16 में से 8 गया, कितना हो जाएगा आपको 16 में से 8 गया 8/3 a इक्वल टू 8, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी 8a इक्वल टू 8 3 24, यानी a इक्वल टू 24/8। इसको काट देंगे तो 3, a का वैल्यू आपको क्या निकल गया 3, a का मान क्या निकल गया 3। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहां पर लिख देंगे बजाते कि समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 क्या कहता है कि px बराबर है
ए के जगह पे हम पुट कर देते हैं क्या, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2/3x माइनस 8/3। यहां पर ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, 3 को सभी के साथ गुना करेंगे, तब पी एक्स बराबर क्या होगा, 3 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3x², ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा तो -2x, फिर इसमें भी 3 से 3 कट जाएगा तो -8। आपका इक्वेशन यही निकल जाएगा, यानी कि द्विघात बहुपद क्या निकल जाएगा, 3x² माइनस 2x माइनस 8। यही आपका जवाब होगा। इसी पैटर्न पर हम नेक्स्ट सवाल भी बना, सवाल है, देखिए दूसरा सवाल क्या कहता है कि P3 इक्वल टू 0, P4/7 इक्वल टू 0 एवं P1 इक्वल टू -6। इसमें भी हम उसी तरीके से देखेंगे। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि 3 का मान हमने फंक्शन में पुट किया तो 0 आया, इट मींस एक शून्य का आपका 3 हो गया। उसके बाद क्या कहता है, 4/7 पुट किया तो 0 आया, यानी कि दूसरा शून्य का आपको हो गया 4/7, है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों को मान लेते हैं, एक को मान लेते हैं अल्फा इक्वल टू 3 और बीटा इक्वल टू मान लेते हैं 4/7। आपको हमने फॉर्मूला क्या बताया है कि px इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी फॉर्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करेंगे, है ना। इससे पहले वाले जो हम फॉर्मूला बताए थे उस पर नहीं बनाना है, बजाते आपको इस तरीके से दिया हुआ है, यहां पर कह रहा 1 रखने पर -6 आता है, तो हम इसी फॉर्मूला पर बनाएंगे, ठीक है। 1 बाय 1 करके पुट करते हैं वैल्यू, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा कितना है, देखिए 3 प्लस बीटा क्या है 4/7 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 4/7, 3 इंटू 4/7। इसको सॉल्व कीजिए तो a इंटू एक्स स्क्वायर, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 माइनस 7 1 के लघुत्तम 7, 1 से 7 में भाग देते कितने मरतबे कटेगा, 7 7 21 प्लस 4, ठीक है, x प्लस 4 12/7। इसको हम सॉल्व करेंगे तो px देखिए क्या होगा, px ध्यान दीजिए, px बराबर हो जाएगा आपको a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 21 और 4 क्या होता है 25/7, ठीक है, x प्लस 12/7। यह हमें क्या हो गया, इक्वेशन 1 मान लिए, क्या मान लिए, इक्वेशन 1। अब इसके बाद हमें क्या करना है, x का मान 1 रखना है और -6 के बराबर हो जाएगा। x का मान अगर -1 इस फंक्शन में रखते हैं तो -6 आएगा। अगर यह वैल्यू पुट करके हम क्या निकाल लेंगे, a निकाल लेंगे और उसके बाद आपका समीकरण निकल जाएगा। तो यहां ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे, इस फंक्शन में पुट करेंगे तो हम यहां पर लिख देते हैं P1 इक्वल टू a इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 25/7 इंटू 1 प्लस 12/7, ठीक है, इक्वल टू क्या रहा, -6, ठीक है ना। आगे देखिए a इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 25/7 प्लस 12/7, ठीक है, इक्वल टू -6। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो a इंटू 7 1 का लघुत्तम 7, 7 माइनस 25 प्लस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6। तो यहां देखिए 12 और 7 19, यानी कि -25 प्लस 19/7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6। माइनस वाला ज्यादा है तो चिन्ह आपको माइनस होगा, 25 में से 19 गया तो 6/7 a बराबर -6। माइनस से माइनस को काट दीजिए, 6 कम 6, इसको भी काट दीजिए 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी a बराबर हमें क्या निकल गया, 7। अब यह जो मान a बराबर 7 निकला है, इसको हम समीकरण 1 में अगर रख देते हैं तो आपका इक्वेशन निकल जाता है। तो हम यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से, क्या है, px इक्वल टू a का मान अगर हम 7 पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 25/7x प्लस 12/7, तो px बराबर 7 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा, 7x स्क्वायर माइनस, इससे 7 से 7 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 25x
प्लस इसमें भी 7 से 7 काट दिए 12। आपका जवाब यही होगा। क्या होगा? हमें निकल गया द्विघात बहुपद 7x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12, है ना? आपका जवाब यही होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। इसको आप लोग अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, 2 बार 3 बार बना लीजिएगा, आपको भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मैथ बाबू रे प्रैक्टिस का चीज होता है, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए उतना ही बेटर है। ठीक है, देखिए तीसरा सवाल आपका है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा कहता है P7 इक्वल टू 0, P-5 इक्वल टू 0 एवं P0 इक्वल टू 70। यानी कि एक बार हमने x का मान 7 रखा तो 0 आया, दूसरी बार x का मान -5 रखा तो 0 आया, और x का मान 0 रखने पर हमें क्या आता है? 70। अब यहां पर ध्यान दीजिए, दो मान रखने पर 0 आया, यानी एक को मान लेते हैं अल्फा, अल्फा बराबर 7 और बीटा बराबर क्या मान लेते हैं? -5। हमें क्या निकलना है? द्विघात बहुपद यानी कि px। इससे पहले वाले सवाल में भी आपको फॉर्मूला बताया है, px बराबर क्या होगा? px बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही फॉर्मूला पर हम द्विघात बहुपद को निकालेंगे। ठीक है, देख लीजिए, इसमें वैल्यू पुट कीजिए तो px बराबर क्या हो जाएगा? a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस माइनस -5, ठीक है, इंटू एक्स प्लस 7 इंटू -5। देख लीजिए क्या होगा? px बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7 में से 5 गया 2x प्लस माइनस माइनस 7 बचे 35। यह इक्वेशन को हम 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1। हमें अब आगे का जो बहुपद निकालना होगा उसके लिए हमें पहले a का मान निकालना होगा। क्या होगा? a का मान निकालना होगा। तो हम x का मान अगर 0 पुट करते हैं तो 70 आ जाएगा। तो यहां पर x का मान आप 0 पुट कीजिए तो a इंटू 0 के स्क्वायर माइनस क्या होगा? 2 इंटू 0 माइनस 35 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 70। ये टर्म 0 हुआ तो कहानी खत्म, यानी कि -35 a इक्वल टू 70, यानी a इक्वल टू -70/35। इससे काट दीजिएगा 2 मरतबे, यानी a बराबर क्या हो जाएगा? -2। a बराबर क्या हो जाएगा? -2। अब इस a का मान हम समीकरण 1 में पुट करेंगे। इसको आप लोग लिख दीजिए, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर देख लीजिए समीकरण 1 क्या है? px इक्वल टू -2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। हम क्या करेंगे? सब में 2 से गुना करेंगे तो px इक्वल टू -2 में एक्स स्क्वायर से गुना किया 2x स्क्वायर, इससे माइनस ये माइनस प्लस 2 दूनी 4x माइनस माइनस प्लस 35 दूनी 70। यही आपका द्विघात बहुपद निकल गया। ठीक है ना? आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया ना? इस पैटर्न का अगर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ में आ गया? इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हुई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी अच्छी तरीके से इस पैटर्न का जो भी सवाल है वह आपको समझ में आ जाए। ठीक है, धन्यवाद।